नमस्ते, वेलकम टू इंडिटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत 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 धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और जब भी आप सब्सक्राइब कर दे तो वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी टैक्स में यूज़ कर रही हूँ उस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज जो पिक कार्ड रीडिंग है वो उसका टॉपिक है योर डोर टू सक्सेस। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक। तो आपका सक्सेस आपको कैसे मिलेगा, लाइक दैट काइंड ऑफ योर डोर टू सक्सेस, वैसा एक टॉपिक होने वाला है आज का। तो याद रखिए जनरल रीडिंग है और साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। अपनी इंट्यूशन उसमें भी यूज़ कीजिएगा जब भी आप मैसेज लेते हो। ठीक है, और तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और जिस दरवाजे से सबसे ज़्यादा आप कनेक्टेड फील कर रहे हो उस दरवाजे को चुनें। तो मेरे पास यहाँ पे हैं 3 दरवाजे। यहाँ ग्रुप 1 लोगों के लिए है ये पर्पल कलर वाला दरवाज़ा, ग्रुप 2 लोगों के लिए ये ग्रीन कलर वाला दरवाज़ा, और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ये ऑरेंज वाला दरवाज़ा। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, जितना वक्त आपको चाहिए उतना लीजिए और इंट्यूटिवली पिक कीजिए एक डोर जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। ओके, और टाइम्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये पर्पल कलर का दरवाज़ा चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं योर डोर टू सक्सेस। तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा सक्सेस तब आपको तब मिलेगा जब आप अपने इंट्यूशन की बात सुनोगे। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। आपका दिल आपसे कुछ कहता है बार बार, लेकिन कभी कभी आप अपने दिल की बात नहीं सुनते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड हो। आपका क्राउन चक्रा थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड है। शायद आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, आपके सपने आपको बहुत सपने आते हैं। आपको कुछ करना है आपकी लाइफ में, आपको ड्रीम है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन कभी कभी आप बहुत डर जाते हो। तो इसमें मुझे लग रहा है इस पाइल के लिए जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे, जब आप वो इंट्यूटिव, जब हमें होता है ना एक, या हमें मिलता है हाँ कि मुझे ये करना चाहिए, तब जाके कीजिए। कभी कभी हम रोक लेते हैं अपने आप को। तो ये जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, जब आप दूसरे लोगों की आवाज़ को नहीं, अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, तब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। राइट, तो मेडिटेशन कीजिए। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्टक और कंफ्यूज फील करते हो, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि विद दिस पर्पल डोर मुझे वही लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, आप अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से सब कनेक्टेड हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बिजी लाइफ में हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, हम एनवियस हो जाते हैं, हम जेलस हो जाते हैं उनको देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी इतनी ईजी है, और कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं उस भाग दौड़ में। राइट, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जब भी अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, पहले अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, पहले अपनी खुशी, अपने आप को वैल्यू देना पड़ेगा, और सेल्फ केयर कीजिएगा, और मेडिटेशन कीजिएगा, और थोड़ा बहुत जॉयफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़िएगा। और यू हैव टू मेक दैट कनेक्शन, अपने आप से वो कनेक्शन बनाइए, कहीं तो खो गया है वो कनेक्शन। तो जब आप खुद अपने आप से सवाल पूछोगे कि हाँ मुझे ये क्यों फील कर रहा है, शायद जब भी आप किसी का पोस्ट देखते हो और आपको बहुत अजीब लगता है, आपको शायद किसी का ट्रैवल पोस्ट देखे क्यों मुझे वैसा फील हो रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ अजीब फील होता है तो अपने आप से पूछिए क्या है जो मुझे बदलने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं ऐसा फील ना करूं। राइट, तो वैसा अपने साथ बैठ के सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए। और जब भी और आई एम श्योर जब आप आंखें बंद करके अपने आप से वो सवाल पूछोगे, आपको वो गाइडेंस मिलेगा, और वो गाइडेंस को लिख के रखिए और देखिए कि क्या मिलता है। तो जब सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, ये है आप बहुत ही कनेक्टेड हो, ये बात याद रखिए। और देखिए सरेंडर टू पैशन, तो जैसे मैंने कहा था, आपका कोई पैशन है, आपका कोई ड्रीम है, राइट, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी की बिजी लाइफ में, ज़िंदगी की भाग दौड़ में आपने अपना पैशन कहीं खो दिया है। जब आप अपना पैशन फॉलो करोगे तब आपको मिलेगा सक्सेस। राइट, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वैसे बहुत सोसाइटी ने हमें बताया है कि ऐसे ऐसे जॉब्स में वैल्यू होता है। अगर कोई क्रिएटिव करना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई शेफ़ बनना चाहता है, जो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी सोसाइटी बोलती है कि हाँ उसमें उतना वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ बोलते हैं। राइट, कभी कभी
जॉब्स को लेके, करियर को लेके, शायद आपका पैशन है कि आप स्टिचिंग करना चाहते हो, लेकिन सोसाइटी, शायद हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं हमारे बीच में, या फिर फ्रेंड्स बोलते हैं कि उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आई नो बहुत कुछ बदल गया है, अभी सब लोग फॉलो कर रहे हैं अपना पैशन, लेकिन कभी कभी हम जब चॉइस बनाते हैं ना, तब बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको उन लोगों के ओपिनियंस को पीछे छोड़ के आपका जो दिल आपसे कहता है उसकी तरफ जाना है। तो आपको एक पैशन है, आपको आपके मन में आपको एक चीज़ है जो आपको करना है, आपको बहुत पसंद है, राइट। तो उसको सरेंडर कीजिए, उसमें वर्क कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। कभी कभी हम बहुत सोचते हैं, वो ये सपने, ये जस्ट मेरा सपना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप अपने सपनों को छोड़ देते हो। तो यहाँ पे ये नहीं करना है, अपने सपनों के पीछे जाना है, अपने पैशन के पीछे जाना है। और जब आप एक कदम लोगे तो यूनिवर्स आपके साथ होंगी, लेकिन वो एक कदम लेना है और विश्वास रखना है, फेथ रखना है। क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है होप, फेथ, वो वर्ड मैं बोलूँगी, क्योंकि मेडिटेशन से मेडिटेशन थ्रू आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हो। आपके साथ भगवान है, आई एम श्योर अबाउट इट। तो जस्ट वही देखिए, हीलर ऑफ द एजेस। तो थोड़े लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, कभी कभी हम किसी लोगों का अकाउंट देखते हैं, हमें अजीब फील होता है। क्यों हमें अजीब फील हो रहा है? तो अपने आप से पूछिए क्या चीज़ है जो हमें खल रही है, और उसको लिख के रखिए। और जब आप उसको रिलीज़ करोगे तब आप हील होंगे, राइट। कभी कभी हम दूसरे लोगों की सक्सेस से हमें अच्छा नहीं फील होता है, ऐसा होता है, हर ह्यूमन बींग्स को होता है कभी कभी अपने लाइफ में। तो आपको क्यों उस इंसान से वैसा फील हो रहा है, पूछिए अपने आप से और लिख के रखिए, और आपको खुद मिलेगी। और जब आप उसको रिलीज़ करोगे धीरे धीरे धीरे, तब आप हील हो जाओगे। और यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप हीलर हो सकते हो, आप रेकी पढ़ना चाहते हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोग का बहुत ओपिनियंस होता है। जब हम दूसरे लोगों के ऊपर अपने ओपिनियंस, जब हम दूसरे लोगों से पूछेंगे तब हमें बहुत डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं, और आपको वही ओपिनियन लेना है जो आपके दिल से कनेक्टेड होता है, राइट। डोंट टेक जो आपको अच्छा फील नहीं कराता है। कभी कभी वी नीड टू ट्रस्ट मोर, हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए, राइट। तो क्योंकि हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में है, दूसरे लोगों के हाथों में हम अपनी डेस्टिनी डालेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, राइट। तो इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड। आपको डिसीजन लेना चाहिए आपकी ज़िंदगी के बारे में। अगर आप कोई करियर के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको कोई करियर है, गोल है, कुछ है, तो खुद आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। थोड़ी देर बैठ के कॉन्टेम्पलेट कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है। जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं या बाहर की ये लोग कर रहे हैं, और या मार्केट में कौन सा अच्छा है, ऐसा सब देख के मत कीजिए। जो आपके दिल को छूता है उसको सेलेक्ट कीजिए। और आप बहुत हील हो रहे हो, मुझे लग रहा है स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो। थोड़े बहुत लोग, मुझे लग रहा है फायर मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो अपने सक्सेस को लेके, तो करते जी रहिए। फायर, मुझे लग रहा है शायद आप लोग, थोड़े लोग फायर साइन हो सकते हो, तो इसीलिए आप बहुत पैशनेट हो, आपके अंदर वो पैशन है, तो गो फॉर इट, राइट। देखिए या डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग कितना जाता है इसके साथ। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको ड्रीम्स में बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं, आप शायद बहुत नंबर्स देख रहे हो, बहुत कुछ आप देख रहे हो, लेकिन क्या आप कभी कभी हम अनदेखा कर लेते हैं, ओ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अनदेखा हो जाता है। कभी कभी हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोगों को अभी वो सीरियसली लेने का वक्त आ चुका है, मुझे लग रहा है। जब आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे और उस पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे, आप हासिल कर सकते हो जो आप अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो, राइट। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन को नहीं ट्रस्ट करोगे, उस बात पे नहीं जाओगे, दूसरे लोगों की बातें सुनोगे, तब आप अपने लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टांसेस देखोगे जहाँ पे आप थोड़ा बहुत जेलस फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप इतना 100% दे रहे हो फिर भी आपको वापस नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आपको अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने सपनों को सुनना चाहिए। आपका सपना क्या है, उसकी तरफ जाइए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करने से बहुत खुशी मिलती है, पैसों के लिए नहीं। कभी कभी हम सिर्फ पैसों को देखते हैं कि ये चीज़ करने से इतना पैसा मिलेगा इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन वो शायद हमें पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी। तो आपको ये पता नहीं, जब आप अपने पैशन से कनेक्ट करोगे तब आप खुश रहोगे, राइट। वो शायद इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, राइट। जो भी है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, और आपको करना है सरेंडर। देखिए आपको
मेडिटेट करना है, जब आप जैसे मैंने वही कहा था, वही सेम थिंग मुझे फील रहा है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। कभी कभी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हम एज वाइज कंट्रोल करते हैं। हाँ, इस एज में मुझे वो करना है, इस एज में मुझे शादी कर लेनी है, इस एज में मैं इतना सेव कर लूँगा। ये हम बहुत ज़्यादा प्लान कर लेते हैं। प्लानिंग इज़ गुड, बट कभी कभी यूनिवर्स के प्लान्स डिफरेंट होते हैं, राइट। तो जब हमारे प्लान्स और यूनिवर्स वो प्लान करता है जो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हमें लगता है कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है, राइट। तो कभी कभी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए अपने प्लान्स, सरेंडर कर लीजिए, वो कंट्रोल छोड़ दीजिए और आप वो मिरेकल देखोगे अपने लाइफ में। तो लेट गो, सरेंडर। जब आप लेट गो करेंगे आपको आंसर्स मिलेंगे और आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में, क्योंकि आप बहुत सक्सेस पा सकते हो। आप जो हासिल करना चाहते हो अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अपने स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करना चाहिए और अपने पैशन, अपने जुनून, आपका जो फायर है आपके अंदर, आपका कौन सा चीज़, जैसे बोलते हैं ना, सुबह उठते आप शायद 5 बजे उठ सकते हो उस चीज़ को करने के लिए। कौन सा है वो चीज़, पूछिए अपने आप से। शायद अगर आपको कुकिंग बहुत पसंद है और आप रात तक कुक कर सकते हो, आपको किचन में रहना बहुत पसंद है। थोड़े लोगों को पसंद नहीं है, राइट, वो उनका पैशन नहीं है। शायद आपको पेंटिंग करना पसंद है, इसलिए आप 5 बजे उठते हो और पेंट करते हो। तो क्या है आपका पैशन, वो पूछिए और उस चीज़ में आगे बढ़िए, वो आपको बहुत सक्सेस देगा। और यूनिवर्स पे बाकी प्लानिंग सब यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, ठीक है, सरेंडर कीजिए। यहाँ पे देखिए फाइटिंग, देखिए आप बहुत हरी भरी हो, यहाँ मुझे ये करना है वो करना है, ये आपको बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी इम्पेशेंस लग रहा है, राइट, कि आपको सारे सवालों के जवाब अभी जानने हैं। धीरे धीरे मिलेंगे। एक कदम आप लो तो एक कदम यूनिवर्स लेगा, भगवान लेगा एक कदम आपके लिए। तो एक कदम, जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। और देखिए मैं क्या बोल रही थी, ट्रस्ट कीजिए भगवान पे। यहाँ पे देखिए ये पर्सन उड़ रहा है, इसके पास कोई पैराशूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसने सिर्फ भरोसा किया है भगवान पे, उसने यूनिवर्स पे भरोसा किया है कि वो नीचे नहीं गिरने देगा। तो वही भरोसा आपको रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा भरोसा है, राइट, तो वो चाहिए आपको। तो उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फिनेंशियल गेन मुझे दिख रहा है। तो जब भी आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तब आपका रिलेशनशिप इक्वल होगा, आपके फिनेंसेस इक्वल होंगे, वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप इक्वल होगा। तो फैमिली के विशेस भी आप फुलफिल कर सकते हो जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। शायद पहले फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके फ्रेंड्स आपको इसमें सपोर्ट ना करें, लेकिन बाद में आपको वो फुल सपोर्ट मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली को बहुत फिनेंशियली आप हेल्प भी कर पाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पैशन में आप शायद बाद में आपकी फैमिली भी आपको हेल्प कर सकती है। तो जब आप वो शुरुआत कर दो, आप वो फर्स्ट स्टेप ले लो, तो शायद आपको वो सपोर्ट फैमिली की तरफ से भी मिलेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है, कुछ है, आपका पैशन है, तो वो बिजनेस भी बहुत अच्छा करने वाला है। फिनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यही है ग्रुप 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ग्रीन कलर वाला डोर चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है योर डोर टू सक्सेस। विद दिस ग्रीन कलर मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट सेंटर बहुत हाईलाइट हो रहा है। तो शायद आपका दिल बहुत बार टूटा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट से गुजरा है, तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे यूट्यूब में मेडिटेशंस होते हैं हार्ट सेंटर को, या बहुत मेडिटेशंस होते हैं, तो यूज़ दैट। और वो साउंड होता है ना हार्ट का, वो साउंड में होता है कि चक्रास को एक साउंड होता है। तो मुझे लग रहा है आपके लिए वो यम साउंड है, आई फील फॉर हार्ट, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है। तो वो साउंड के मेडिटेशन सुनिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है इस पाइल के लिए आपका सबसे ब्लॉक सक्सेस की तरफ ये है कि आपका लैक मेंटालिटी। शायद आपको पैसों के रिलेटेड थोड़ा लैक है कि मुझे इतना सक्सेस नहीं मिलेगा, मैं इतना अमीर नहीं बन सकता। कभी कभी हम उस लैक मेंटालिटी में रहते हैं क्योंकि बचपन में शायद आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे उतने ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, शायद इसीलिए हमारे पास हम इतना ही कर सकते हैं, इतना ही हमारा होगा, वरना हम भूखे रहेंगे। ऐसा सब शायद आपने सुना होगा, शायद इसलिए आपके मन में वो एक लैक मेंटालिटी हो सकती है पैसों के रिलेटेड। तो इसीलिए जब हम अपने हार्ट सेंटर को हील करते हैं तभी
तभी हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, राइट? तभी हम रिसीव करते हैं यूनिवर्स से। कभी कभी हमें लगता है कि हम इतना ही रिसीव कर सकते हैं, शायद आपने वो बॉक्स बना दिया कि हाँ मेरे को इतना ही चाहिए, हम बड़ा सोचते ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपने लिए और बड़ा सोचने की ज़रूरत है। अपने आप को एक बॉक्स में मत रखिए कि हाँ मेरे पास इतने पैसे ही हो सकते हैं, एक महीने में कुछ मंथ के एंड आते आते मुझे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा पैसों को लेके। ऐसा जो सोच है वो सोच को निकालने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ अगर आपके मन में सोच है तो जब आप वो सोच को निकालोगे और आप अपने आप से बोलोगे कि हाँ मेरे पास मंथली मेरे पास इनफ होगा जिससे मैं आराम से रह सकता हूँ, ऐसी सोच और थोड़ा पॉजिटिव सोच लेके आइए, ठीक है? मुझे ये लग रहा है आप लोगों के लिए। और फिनेंशियल हीलिंग हो रही है। फिनेंशियल हीलिंग जब आप अपना हार्ट सेंटर हील करोगे, जब आप अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को रिलीज़ करोगे, कभी कभी हम अपने अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं। तो अगर आपको रोने का मन कर रहा है तो रोइए। कभी कभी हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है कि किसी के सामने रोना नहीं है, अपने हमें जो भी हमें कभी कभी सोसाइटी के कारण हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस, जैसे गुस्सा हो, राइट? कभी कभी हमें थोड़ा बहुत गुस्सा भी एक्सप्रेस करना चाहिए। कभी कभी हम लोगों से कुछ कन्फ्रंट करते, कुछ अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है तो हम बहुत डरते हैं उनसे कन्फ्रंट करने के लिए भी। तो ऐसी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यू नीड टू स्पीक अप। मुझे ऐसा लग रहा है अपने अपने इमोशंस के बारे में बोलिए। अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं तो उनसे बोलिए, अपने अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, दबा के मत रखिए, राइट? तो ये भी मुझे लग रहा है शायद आप बहुत दबा के रखते हो अपने अंदर। आपका दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दबाते हैं, जब हमारे अंदर गुस्सा, और पता है क्या होता है, जब हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर देते वो हमारे दिल के अंदर हो जाता है और फिर वो हमारे लाइफ में आगे चल के एक एक ऑब्स्टिकल्स के रूप में आता है, राइट? तो वो उस पर वर्क कीजिए आप। जर्नलिंग बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को लिखते हो, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, उसको रिलीज़ करने का। जब आप लिखते हो ना तब आप बहुत अच्छा फील करोगे। यूनिवर्स से बातें कीजिए। कभी कभी इट्स इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि अपने आप से बातें करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप, अपने आप से क्यों बातें कर रहे हो, लेकिन कभी कभी वो बहुत हीलिंग होता है जब हम अपने आप से बातें करते हैं। शीशे में देख के अपने आप से बातें कीजिए। जो चीज़ें आपने अचीव की हैं अपने लाइफ में उसके बारे में बोलिए और प्राउड हो जाइए। कभी कभी हम सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जो हमने अचीव नहीं किया है और उसके बारे में सोच के वो गिल्ट आ जाता है। तो आप जर्नल उठाइए और लिखिए 10 थिंग्स लिखिए जो आपने अचीव किया है अपने लाइफ में, जिसके लिए आप प्राउड है, जो आपने किया है। या फिर हर दिन सुबह उठ के वो ग्रैटिट्यूड दीजिए जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है आपके लाइफ में, राइट? कभी कभी हम वो भूल जाते हैं। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा और ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। कभी कभी हम सिर्फ वो कमियां देखते हैं अपने लाइफ में, तो इट्स इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे जब आप बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आओगे, ठीक है? तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है। सरेंडर एंड रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। देखिए आपका हार्ट सेंटर की बात हो रही थी और यहाँ पे देखिए कभी कभी हम बहुत कुछ दे देते हैं। शायद आप ऐसे लोग हो जो बहुत देते हो, प्यार देते हो, सब कुछ देने में आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपको रिसीव करने का वक्त जब आता है तब आपको पसंद नहीं आता। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है तो आपको रिसीव नहीं करना, ओह मैंने इसके लिए काम नहीं किया, मैं नहीं ले सकता, ये ना वैसी एक एनर्जी। कभी कभी जब यूनिवर्स ना बहुत मिराकुलस तरीके से वर्क करता है, कभी कभी जिनसे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं शायद उनसे हमें कुछ नहीं मिलता, जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे हमें कुछ मिल जाता है। और जब हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते तब हमें लगता है कि हो ये मैं नहीं ले सकता, इसके लिए मैंने काम नहीं किया है। तब हमारा ईगो आ जाता है, तब हमारा राइट वो आ जाता है कि हाँ मैं नहीं ले सकता। वैसी एनर्जी को छोड़िए। जो आपको लव दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, जब आपको कुछ मिलता है तो उसे खुशी से एक्सेप्ट करना सीखिए। कभी कभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी कभी कभी रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है, राइट? तो उसको निकालिए। जब भी आपको प्यार मिलता है, जब भी आपको वो फिनेंशियल हेल्प किसी की तरफ से मिल रहा है तो एक्सेप्ट कीजिए। जैसे आप देते हो दूसरे लोगों को वैसे एक्सेप्ट भी कीजिएगा, ठीक है? दैट्स इम्पॉर्टेंट। देखिए लिखिए आपके लिए सिर्फ प्यार है। आप कभी कभी दूसरों का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। शायद आपने एक विजन बनाया कि हाँ मुझे इस इंसान से ही प्यार चाहिए, लेकिन आपको कहीं और से मिल रहा है तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे यही चाहिए। आपका विजन सिर्फ एक चीज़ पे जा रहा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो अगर आपको वो चीज़ वहाँ से मिल जाती है आप शायद खुश नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए यूनिवर्स कभी कभी हमें वो देती है जिससे हम खुश रह पाते हैं, राइट? और हमारा विजन बहुत छोटा होता है, हमें लगता है कि हमें वही चाहिए, वही गोल में जाना है, वैसे ही मुझे वो हासिल करना है, और किसी और तरीके से वो मिलता है तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ से आपको वो सपोर्ट मिलता है, जहाँ से वो हेल्प मिलती है,
उसको एक्सेप्ट कीजिए ना, वो यूनिवर्स आपको दे रहा है। क्यों आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए? जब आप वो एक्सेप्ट करोगे, जब आप अपना हाथ फैलाओगे, तब आपको मिलेगा, तब आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। लेकिन आपने हाथ बांध के रखे उसी इंसान से या फिर उसी सिचुएशन से, उसी जॉब से आपको पैसे चाहिए, नहीं, डिफरेंट तरीके से आपको मिल सकता है। ये मैं जस्ट एक व्यू दे रही हूँ आपको, आप जैसे अपने सिचुएशन पे रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फिक्स्ड हो कि इसी से चीज़ से मैं रिसीव करूँगा, नहीं, शायद डिफरेंट चीज़ों से आप रिसीव कर सकते हो। तो वो हेल्प है, एंजल का प्यार है आपके पास, वो दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं डिफरेंट तरीके से, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ पे देखे हो, तो उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हो। और वो लव जो मिल रहा है आपको, उसको रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए ना। इसलिए मुझे लग रहा है आपको अपने हार्ट सेंटर पे वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए, इनडिसिशन, या जब भी आप बहुत कंफ्यूज होते हो, आपको प्यार से अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या चाहिए आपको एक्चुअली। जब आप कुछ रिसीव करते हो लाइफ में किसी जिससे आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अपने आप से पूछिए कि क्या हाँ मैं रिसीव कर सकता हूँ। तब आपका दिल, आप जब ईगो और दिल की, कभी कभी हम ईगो की बात सुनते हैं, राइट, ईगो बहुत लाउड होकर बोलता है नहीं नहीं मत कर मत कर, नहीं कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हम पे कितना सारा बिलीव्स डाल के रखा है कि हम दूसरे लोगों से ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, काम के पैसे होने चाहिए, इतना हार्ड वर्क करने से ही हम पैसे ले सकते हैं, बहुत कुछ सोसाइटी ने बोल के रखा हुआ है। लेकिन आपके दिल को पता है, आपके इंट्यूशन को पता है, आपके एंजल्स को पता है उससे ज़्यादा, राइट। तो आपको उन पे ट्रस्ट कर रहा है। तो जब कोई आपको कुछ देता है, अगर आपको अच्छा फील होता है लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोकते हो, तो रोकिए मत, वो रिसीव कीजिए, खुशी से रिसीव कीजिए। जैसे आप खुशी से देते हो वैसे खुशी से रिसीव कीजिए, तब आपके वो जो ब्लॉक्स हैं ना आपकी सक्सेस की तरफ, वो सब चले जाएंगे, राइट। और देखिए यहाँ पे सोल फ्लेम राधा, या यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको एक पार्टनर चाहिए, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़े लोग प्यार के लिए हैं, आपको एक पार्टनर चाहिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। लेकिन आपका आइडिया फिक्स्ड है कि मुझे ऐसे टाइप का इंसान चाहिए, वैसे टाइप का इंसान चाहिए। तो शायद यूनिवर्स बोल रहे कभी कभी आपका आइडिया शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यूनिवर्स को उससे अच्छा पता है, तो अपना विजन थोड़ा और बड़ा कीजिए। शायद आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं होगा ये इंसान, लेकिन ये इंसान आपके लिए शायद बहुत अच्छा होगा, ये इंसान आपको प्यार देगा, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको खुश करती है, वो इंसान दे सकता है। तो यहाँ पे वो भी है शायद थोड़े लोगों के लिए। तो आपको यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन आप लाइक नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे यही चाहिए, और यूनिवर्स बोल रहा है कि ये जो चीज़ है वो शायद आपको खुश नहीं करेगी। इसीलिए बोल रहे कि आंखें खोलिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपना वो जो फिक्स्ड आइडिया है उसको हटाइए, अपने हार्ट को हील कीजिए। जब अपने हार्ट को हील करोगे तब आप अपने दिल की बात सुनोगे। कभी कभी हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण हम देख नहीं पाते कि हाँ मैं फिर से डिसअपॉइंटेड हो जाऊँगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो जब भी यूनिवर्स कभी देता है ना, तब हम रिसीव नहीं करते, तो डर के कारण हो सकता है। तो वो डर को हटाइए, वो फियर को हटाइए। फियर एक इल्यूजन है जो हमें ब्लाइंड कर देता है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक इट आउट। और जब आप अपनी दिल की आवाज़ सुनोगे तभी आप क्लियरली देख पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए, जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, जब आपका दिल जो चाहता है उससे जब कनेक्ट करोगे, तब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट। कभी कभी हम बाहरी दुनिया में प्यार देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं, राइट। बाहर क्या, अगर किसी ने आज मुझे कॉम्प्लीमेंट किया तो हाँ मैं खुश हो जाऊँगा, आज किसी ने मेरे बारे में अच्छा बोला तो मैं खुश हो जाऊँगा, वैसा नहीं होता। पहले आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना सीखिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए, और अपने आप में खुश रहना सीखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। और जब आप अपने आप में खुश रहोगे तब आपको वो प्यार मिलेगा, राइट। तो वो भी है। दूसरे लोगों के ऊपर अपनी खुशी मत डालिए, तब आप कंप्लीटली कभी खुश नहीं रह पाओगे, राइट। तो ये भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ देखिए, कभी कभी आपका माइंड चैटर करने लग जाता है कि हाँ वो सही नहीं है, मैं नहीं ले सकता, ये आपका ईगो बोलने लगता है, और आपका माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है कि ऐसा करना है, वैसे करना है, सोसाइटी के हिसाब से चलना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारे लिमिटेड बिलीव्स आ जाते हैं, और आप अपने दिल की आवाज़ कभी सुनते ही नहीं हो, क्योंकि आप सिर्फ अपने ईगो की आवाज़ सुनते हैं। और ईगो क्या कहता है कि हाँ डर डर के रहना है, अब वो नहीं कर सकते, वहाँ पर नहीं जा सकते इन लोगों से बातें नहीं कर सकते, शायद वो कपड़े नहीं पहन सकते, गा नहीं सकते, कुछ बहुत सारा रूल्स होता है, राइट। सोसाइटी ने जो हम पे इम्पोज किया, हम उसके बारे में सोचते हैं, और हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर लेता है। शायद हमारा दिल कुछ चाहता है, फिर भी हम डर जाते हैं उस चीज़ की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है। तो आपको वो छोड़ना है और अपने दिल की आवाज़ सुननी है, राइट।
देखिए जब आप दिल की आवाज़ सुनोगे ना, तब आप अपने हैप्पीनेस को आराम से हासिल कर पाओगे। और वो एक पज़ल पीस है जो मिसिंग हो रहा है, वो पज़ल पीस आपका दिल है, राइट? आपको अपने दिल से कनेक्ट करना है, वही एक चीज़ मिसिंग है आपकी कि आपको अपनी आवाज़ सुननी है, अपने दिल से कनेक्ट करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है और सेल्फ लव लेके आना है, अपने आप को अहमियत देनी है। आप दे तो दूसरे लोगों को तो दे देते हो, लेकिन वापस जब आपको मिलने की बारी आती है तब आप नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो एक बिलीव है आपका कि आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, आप वर्दी नहीं हो, शायद ऐसा एक बिलीव है, उसको छोड़िए। और देखिए यहाँ पे भी सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। और यहाँ पे देखिए वो लॉस्ट पार्ट है, वो पज़ल पीस, जो एक पज़ल पीस है, वो क्या है? वो पज़ल पीस वो आपका लव है आपकी तरफ। आपको अपने आप से कनेक्ट करना है, अपने दिल को हील करना है, आपको जो पसंद है वो करने का वक्त आ गया है। बहुत सुन लिया दूसरे लोगों की बातें, कभी कभी हमें खुशी नहीं मिलती है, शायद दूसरे लोग खुश हो जाते हैं, हम उनके लिए हम अगर कुछ करते हैं, लेकिन शायद हम अंदर से खुश नहीं होते। तो क्या है वो चीज़ जो आपको खुश करती है? उसको ढूंढने का वक्त आ चुका है, अपने आप से पूछिए ना। तो यही आपको प्यार से अपने आप से पूछना चाहिए, अपने आप से और प्यार करना चाहिए, और काइंड बनिए ना अपने आप से। आप दूसरे लोगों से बहुत काइंड है, क्यों आप अपने आप से काइंड नहीं हैं? तो ये है आपके लिए मैसेज। तो यहाँ पे है या ट्रेडिशन से बंधे हुए रिलीजियस रूल्स, मुझे लग रहा है आप रिलीजन ट्रेडिशंस, आपके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे लिमिटेड बिलीव्स हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे ही पैसे लेने चाहिए, बहुत कुछ रूल्स आपने पढ़े हुए हैं। आपको उससे निकलने का वक्त आ चुका है। जब आप उससे निकलोगे, उस रूल से निकलोगे, जब आप उस लिमिटेड बिलीफ से निकलोगे, तब आप बहुत खुश हो पाओगे। तब आपकी लाइफ में बहुत बहुत खुशी होगी, जब आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या बोलता है कि हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए, हमें हमेशा सैक्रिफाइस करना चाहिए, हमें अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना चाहिए ताकि दूसरे लोग खुश हो जाएँ। आपने शायद वही किया होगा अपने लाइफ में, लेकिन आप खुश नहीं हुए। लेकिन इस टाइम वो लिमिटेड बिलीफ को छोड़ना है। वो रिलीजियस, कभी कभी रिलीजन में बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, बहुत प्यार की बातें सिखाते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उस रूल्स को थोड़ा निकालना है और अपने दिल से कनेक्ट करना है। अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ ये करने से अच्छा है, ठीक है, तो जाइए और आगे बढ़िए, राइट? कभी कभी बहुत सारे रूल्स हैं ना हमारे सोसाइटी में, तो उससे निकलने के लिए बोल रहे हैं। और जब आप उससे निकलोगे, तब आप अपने अल्टीमेट खुशी पाओगे, अपने सक्सेस पाओगे, फुलफिलमेंट पाओगे, हैप्पीनेस पाओगे, और अपने आप को आप फिर से आप अपने आप से मिल जाओगे। लाइक जब हम छोटे होते हैं तब हम कितने इनोसेंट होते हैं, कितने हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं। छोटे बच्चों को देखा है, वो वरी नहीं करते हैं ना। जब हम बड़े होते जाते हैं, हम कितना वरी करते हैं, कितना स्ट्रेस करते हैं, कितना फियर करते हैं, दुनिया से हम डरने लग जाते हैं, राइट? क्योंकि वो रूल्स के कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें रूल्स फॉलो नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स हमें बहुत सारे रूल्स हैं, हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़े रूल्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। जो हमारा लिमिटेड बिलीफ होता है, जैसे पैसों को लेके कि हम अचीव नहीं कर पाएंगे, रूल्स के कारण हम सोचते हैं कि हम वर्दी नहीं हैं, हम इस दुनिया में हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, और हम सोचने लगते हैं कि हम इस दुनिया में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी खुशी दूसरे लोगों पे थोप दी है। तो वो मत कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, जब आप अपनी केयर करोगे, तब आपको वो खुशी, वो सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा और आप अपने सक्सेस को पाओगे। शायद इस पाइल के लिए आपको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है, राइट? तो इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। जब आप खुद अपना पजल पीस फाइंड आउट करोगे, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तब लोग भी आएंगे आपके पास, वो प्यार भी मिलेगा जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। तो इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ऑरेंज कलर वाला डोर चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। आप लोगों के लिए इस डोर में एक नंबर है 223, ओके? तो आप लोगों के लिए ये वो नंबर, बाकी ग्रुप्स के लिए नहीं है। तो अगर आप वो नंबर अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो शायद आपके लिए उसमें एक मैसेज हो सकता है। और जो नंबर है 22, राइट? 22 नंबर मास्टर नंबर है और साथ ही साथ एंजल नंबर है। तो मुझे लग रहा है कि विद दिस 222 नंबर, जब आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पीपल हो, राइट? आपकी क्रिएटिविटी में आपका सक्सेस है। जब भी आपको कोई स्ट्रेंज आइडियाज़ मिलते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि वो स्ट्रेंज आइडियाज़ आपको सक्सेस लेके आएंगे आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत ही क्रिएटिव पीपल हो। आप चाहे जो काम करते हो उसमें आप क्रिएटिविटी ढूंढते हो। लाइक
अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है, कुछ प्रोजेक्ट मिला है, तो सब लोग सेम टाइप में करते हैं, लेकिन आपका जो चीज़ होगा उसमें थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी होगा, आपका एक यूनिकनेस होगा। तो हमेशा अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा कीजिए, वो बात है। चाहे जो चीज़ आप करते हो अपने लाइफ में, जैसे कुकिंग हो सकती है, सब लोग स्पेसिफिक रेसिपी दे के बनाते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ करते हो जिसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है, लाइक आपका क्रिएटिव, वो मैं बोल रही कुछ तो जो भी काम है आपका, उसमें एक छोटा सा क्रिएटिव टच होता है जो आप बहुत यूनिक है, और जब आप वो उसको एम्ब्रेस करोगे ना, तब आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपने लाइफ में, अपनी क्रिएटिविटी को जब ट्रस्ट करोगे, उसके साथ जब आप आगे बढ़ोगे, तब आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो पता नहीं मुझे वो उल्लू दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, आप बहुत ही इंट्यूटिव लोग हो। आपको जब भी आप मेडिटेट करते हो तो शायद आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव पीपल हो या। तो जो भी आइडियाज़ जब भी आप इंट्यूटिवली, अगर आप मेडिटेट करते हो या फिर मेडिटेट नहीं करते हो, अगर आप कोई टास्क में कॉन्सेंट्रेट करके बैठते हो, तब शायद आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। तो वो मैसेजेस को हमेशा लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका सैक्रल चक्र है सबसे इम्पॉर्टेंट, और उस सैक्रल चक्र पे वर्क कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है वही वो जो एरिया है ना, जहाँ से आइडियाज़, नए आइडियाज़ आते हैं, राइट। तो वो है आपका सक्सेस, आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपके खुद के आइडियाज़ जो यूनिक हैं। कभी कभी वो आइडियाज़ बहुत क्रेजी लगेंगे, कभी कभी लगेगा कि हाँ ये आइडिया वर्क नहीं होगा, लेकिन वो डिवाइनली गाइडेड आइडिया आपको मिलता है, और उस आइडिया से आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो यू आर वेरी क्रिएटिव पीपल, और आप बहुत ही, आपके पास वो क्रिएटिव पावर है, राइट। तो देखिए, सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, तो आपको बहुत सारा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑल यू नीड टू डू इज़ ट्रस्ट योर क्रिएटिव पावर। यही बोल रहे, जब आप वो, कभी कभी हमें लगता है कि हमें इतना एफर्ट डालना है, इतना हार्ड वर्क करना है, तभी हमें वो सक्सेस मिलेगा। नहीं, थोड़ा एफर्टलेसनेस, कभी कभी इतना ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जो वो नज मिलता है ना, वो जो इंट्यूटिव नज मिलता है, जो वो क्रिएटिव आइडिया मिलता है, उसकी तरफ जाइए, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। आप यहाँ, मुझे लग रहा है इस स्पाइल के लिए ना, आप आराम से जीने के लिए आए हो इस दुनिया में, आपको इतना ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप वो लकी लोग हो जो कुछ भी करने से आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, लेकिन जब आप अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा करोगे, होप रखोगे, फेथ रखोगे, और चाहे कुछ भी हो जाए उस पर ट्रस्ट करोगे और उसके साथ आगे बढ़ोगे, तब आप सक्सेस पाओगे, राइट। तब आप आराम से सक्सेस पा सकते हो। देखिए, आप यहाँ पे, मुझे लग रहा है इस स्पाइल के लिए ना, आप जब अपने क्रिएटिव आइडिया को ट्रस्ट करोगे, तब आप सबसे ज़्यादा विक्टोरियस होगे। यहाँ पे आप विक्ट्री के लिए आए हो, आप यहाँ पे साधारण ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हो, ग्रुप नंबर 3। आप यहाँ विक्ट्री के लिए आए हो, आप यहाँ सक्सेस होने के लिए आए हो, आप यहाँ खुशी से रहने के लिए आए हो, आप यहाँ पे कुछ यूनिक करने के लिए आए हो। बहुत सारे लोग सेम करते रहते हैं, राइट, सेम ओल्ड, हर दिन उठना, वहाँ कर ये करना, लेकिन आप कुछ अलग हो। आप शायद आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव हो जाते हो, कभी कभी गेम्स में शायद आप ड्रेस जैसे पहनते हो, उसमें थोड़ा बहुत आप क्रिएटिविटी बनाते हो, तो गो विद दैट। जो आपका सबसे पावरफुल थिंग है, आपका क्रिएटिविटी, उसको कभी मत छोड़ना। आपको वो से जो लोग सेम जो ट्रेंड्स है, आप वो ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए नहीं आए हो, आप अपना ट्रेंड बनाने के लिए आए हो। आप वो ट्रेंड आप शुरू करोगे, दूसरे लोग वो ट्रेंड बना देंगे, आप वैसे लोग हो, राइट। तो yeah, that is what I feel for group number 3. आप बहुत लाइट स्पाइल हो। Group number 2 was very heavy. I was shivering after the reading. Oh God. तो मैं ऐसे इस रीडिंग में पता नहीं, I just group number 2 के बाद I was like constantly shivering. I don't know, but this is okay. This energy is very light. Okay, तो देखिए, साइकिक इनसाइट, यस, जो मैंने कहा था, आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आपको डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस मिलते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, वो क्रेजी आइडियाज़ को लीजिए और आगे बढ़िए। शायद आप मुझे लग रहा है जब आप अपने जो लाइफ पर्पस है ना, आप लोग अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड होने के लिए आए हो, आप अपने आप लोग अपनी डेस्टिनी को हासिल करने के लिए आए हो इस दुनिया में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जिसके लिए आप बने हो, आप वो करने वाले हो। तो अपने वो क्रिएटिव आइडियाज़, जो भी आपको अपने लाइफ में करना है ना, उसके पीछे जाइए और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। बहुत सारे लोगों का थर्ड आई मुझे लग रहा है बहुत ओपन है, शायद आपके पास बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, लाइक क्लैरवॉयंस, शायद आपको इमेजेस दिखते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हो तो शायद आपको इमेजेस दिखते हैं, उसके हिसाब से आप आर्ट ड्रॉ करते हो, तो गो फॉर इट, क्योंकि
वो आपको बहुत सक्सेस देगा। शायद अगर आप राइटर्स हो तो कभी कभी आपको जब ऐसे आप बैठते हो तब आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, तो गो एंड राइट इट डाउन, वो सब डिवाइन आपको दे रहा है, राइट। तो या यू आर वेरी वेरी साइकिक। थोड़े लोग यहाँ पे साइकिक भी हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, उसमें आप क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आप करते हो क्रिएटिव हो जाइए। जो लोग जैसे लोग कर रहे हैं वैसे आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने क्रिएटिविटी उस पर यूज़ करने की ज़रूरत है, तब आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। और देखिए बैलेंस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको वो जजमेंट जो है ना, कभी कभी हम सोसाइटी में कॉन्स्टेंटली हम जज करते हैं दूसरे लोगों को, उनके वर्क के लिए जज करते हैं, हमारे वर्क के लिए जज करते हैं, शायद हम अपने आप को जज करते हैं। तो वो जो जजमेंट है ना कि हाँ मेरा काम उनसे अच्छा है, उनका काम मेरे से अच्छा है, वो जो जजमेंट है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। I bring a state of perfect harmony into my world and I so do without judgment। जब हम जज करते हैं तब जब हम दूसरे लोगों को जज करते हैं तब हम अपने आप को भी जज करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है तब हमें लगता है कि हाँ हम उनसे अच्छा कर रहे हैं, हम उनसे अच्छा नहीं कर रहे, राइट। क्योंकि सोसाइटी ने एक स्टेटस बना के रखा है कि ये लोग ये काम करते हैं, तो जब कोई गार्बेज ट्रक होता है तब हम उनको जज करते हैं, और उन्होंने ये पढ़ाई नहीं की। अगर कोई अच्छे से इंग्लिश बोलता है तो वो वाह उन्होंने अच्छे से इंग्लिश सीखी है, वो लोग अच्छा एजुकेटेड होंगे, और कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो हमें लगता है कि वो एजुकेटेड नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ जैसे हम सोशल मीडिया में पेज स्क्रॉल करते हैं तब हम बहुत कॉन्स्टेंटली जज करते हैं, कोई शादी में जाते हैं हम जज करते हैं, कितना जजिंग चलता है ना। तो उस पर थोड़ा बैलेंस लेके आइए। जजमेंट हो सके तो जज मत कीजिए दूसरे लोगों को, राइट। कभी कभी इट्स इम्पॉर्टेंट, और अपने आप को भी जज मत कीजिए, ठीक है। अपने वर्क को भी जज मत कीजिए। शायद आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो तो कभी कभी हम अपने वर्क को जज करते हैं, तो डोंट डू दैट। एक बैलेंस बनाए रखिए। Look at you guys, you got Ace of Pentacles and Ace of Swords। देखिए आप अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने के लिए आए हो, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए आए हो। यहाँ पे देखिए साइकिक इनसाइट। तो जब भी आप मेडिटेट करोगे आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे जिससे आप अपने पैसे बना सकते हो। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स आप अपने क्रिएटिविटी से बहुत पैसे बना सकते हो, मुझे ये लग रहा है। योर क्रिएटिविटी इज़ योर पावर, और आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत आगे लेके जाएगी, बट यू नीड टू ट्रस्ट इन इट। ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने क्रेजी आइडिया पे, उसके साथ चलना पड़ेगा, उस पर होप रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है हम वो आइडिया ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं जा रहा, फिर हम रोक लेते हैं अपने आप को। तो वो नहीं करना है, लास्ट तक जाना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, और तभी आप वो तब आप बहुत सक्सेसफुल होगे। आप यहाँ मैंने जिस बोला ना विक्टोरियस बनोगे। और एक बात याद रखिए, कभी कभी हमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमें भी चेंज होना पड़ता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों को जज करेंगे तो वही जजमेंट हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें सब बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है, राइट। और तो ये सब चीज़ें जब आप धीरे धीरे जब आप उसमें आप चेंज हो जाओगे, आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ जा पाओगे। यू आर दिस पाइल इज़ लाइक आप अपने डेस्टिनी से बहुत कनेक्टेड हो। मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों ने शायद वो पाथ शुरू कर लिया है, तो आगे बढ़ते जाइए। डर का सहारा मत लीजिए, लव का सहारा लीजिए, और प्यार के साथ आगे बढ़ते जाइए। और जब भी आपको कोई सेटबैक मिलता है, जब भी चीज़ें आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होती है, तो ये मत सोचिएगा कि आप हार जाओगे। तभी भी उम्मीद रखिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप जीतोगे, ठीक है। देखिए जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आते हो ना, तो उल्टा सोचिएगा। लाइक कभी कभी हम सिर्फ सीधा सोचते हैं, कभी उल्टा होके नहीं सोचते ना, राइट। तो कभी कभी हमें वो पॉज की भी ज़रूरत होती है। जब भी आप स्टक फील करते हो लाइफ में, थोड़ा डिफरेंट होके सोचिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होके सोचिए, और स्टैंड योर ग्राउंड। और जो चीज़ आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके पीछे जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। आपको पता है कि आप अपने क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो, आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ खुश करती है, राइट। तो उसी चीज़ को हासिल करने के लिए बढ़ते जाइए। हैव फेथ, मूव फॉरवर्ड, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। कभी कभी सेटबैक्स आएंगे, कभी कभी लगेगा कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार रहे हो, ठीक है। कभी कभी हमें लेसन सीखने पड़ते हैं, राइट, क्योंकि वही तो है, वरना लाइफ में क्या होगा। अगर आप एक एक लेसन नहीं सीखोगे, एक एक एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, तो फिर क्या है ज़िंदगी, राइट। ज़िंदगी का मज़ा क्या है। तो अगर हम एक चीज़ एक दिन करते हैं, दूसरे दिन ही हमें सक्सेस मिल जाएगा, तो हम क्या सीखेंगे उससे। तो हमें लाइफ में कभी कभी कुछ सीखना पड़ता है ना, राइट। हमें ग्रो होना पड़ता है, हमें वाइज बनना पड़ता है। तो या दैट्स वाई, एंड एट द एंड आप कुछ भी अपने डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। मुझे ये लग रहा है ग्रुप नंबर 3 ओके। इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।